and I think the link is not working. The Google Classroom link is not working. So I have created this link, this particular link for this lecture only. Okay. Um, if any other faculty gives you any other link for the lecture, then you can get that also. But this is actually I'm the host in this particular meeting, so maybe if you will continue with this link, then you will face some kind of problem, because every time I have to do some controlling part. तो वो हो भी सकता है कंटिन्यू भी, लेकिन अगर उन लोग अपनी लिंक जनरेट करते हैं, so then it's okay. Okay. Okay, so first of all, we'll come to the subnetting. Okay, Acha, one more thing I was thinking. Let me open my slide first, because last time हम लोगों ने slide से क्या क्या पढ़ा था, पहले वो देख लेते हैं, because this is okay. We have started with the subnetting. We have seen the classful addressing. Okay, and we started with the subnetting. That what is subnetting? Subnetting is the process of breaking large network into the small network. And उसके बाद में हम लोग और भी बोल सकते हैं, because we can have multiple definition for the subnetting. Breaking the large network into small network, या फिर we can say basically we अच्छा इस subnetting, how the subnetting is done, we borrow some bits from the network. Okay, as we know that कि we are having two component, हमारा नेटवर्क कंपोनेंट है, हमारा होस्ट कंपोनेंट है, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू डू द सबनेटिंग, द नेटवर्क पार्ट टेक सम बिट्स. ओके, सम इट बोरोस सम बिट फ्रॉम द होस्ट पार्ट. ओके, और उसको अपने में लेके फिर वो सबनेटिंग करता है. ओके, देखेंगे कैसे सबनेटिंग करता है. ऑल्सो एक और डेफिनेशन मैंने आप लोग को कल बताया था, कल नहीं परसों बताया था, कि इट्स अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ द नेटवर्क. ओके, so that we can use the, we can say features and the characteristics of the network, और उसको हम लोग और ज़्यादा एनहांस कर सकें. ओके, बिकॉज अगर सबनेटिंग नहीं करते हैं तो हमारा कुछ नुकसान होगा. कैसे नुकसान होगा मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है. बिकॉज इफ सबनेटिंग इज नॉट डन, then lot of IP addresses will get wasted. Okay, and how these IP addresses are getting wasted, I will let you know. Okay, तो सबनेटिंग, आपका सबनेटिंग बहुत सारे हैं. मतलब सबनेटिंग होने के बाद में, सबनेटिंग टॉपिक होने के बाद में, नाउ you will tell me that what are the advantages and features of the subnetting. Okay, so if we have any more slide which is देखो एडवांटेज वगैरह मैंने आपको शायद कल बताया था, ठीक है. तो मैंने ये भी बताया दैट इज CIDR, दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. जो स्लैश नोटेशन के जो आपको दिखे, आपको आप अब देखेंगे, तो उसमें इसका मतलब ये होता है कि दैट नंबर ऑफ बिट्स आर ऑन द नेटवर्क. ओके, अगर /8 है, इसका मतलब कि अगर अगर /8 है, मतलब कि नेटवर्क, आपके आईपी एड्रेस के अंदर 8 बिट नेटवर्क के हैं, 8 बिट नेटवर्क के हैं, बाकी 24 बिट आपके होस्ट के हैं, ठीक है. आपको ये समझना चाहिए. अच्छा, अगर आपका /16 है, तो इसका मतलब ये कि आपके आईपी एड्रेस में से 16 बिट्स आपके नेटवर्क के हैं और 16 बिट्स आपके होस्ट के हैं. अगर आपको /24 दिखता है, तो इसका मतलब कि आपके 24 बिट्स आपके नेटवर्क के हैं और 8 बिट्स आपके होस्ट के हैं, ठीक है. ये आपको क्लियर है, ठीक है. दिस नोटेशन इज कॉल्ड CIDR नोटेशन, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. ओके, किसी का क्वेश्चन आया नहीं अभी? एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए यहाँ पर. अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है. अगर कभी ये /21 फॉर एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या? रीज़न तो आप लोग आराम से बता देंगे कि सर /21 मतलब के 21 बिट्स आपके नेटवर्क के हैं और बाकी के जो बचे बिट, तो 9 और 2 11 बिट्स, ठीक है. तो 11 बिट्स आपके किसके, होस्ट के हैं. तो ये आप लोग बोल दोगे, ठीक है. दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर. बट ये यहाँ पर मैटर नहीं है. कभी भी अगर आपको CIDR नोटेशन में कभी भी इफ यू फाउंड दिस नंबर /24 /16 /18, ओके, इट मीन्स दैट सबनेटिंग इनकी नहीं हुई है. इनकी सबनेटिंग अभी फिलहाल नहीं हुई है. तो सबनेटिंग नहीं हुई है, सबनेटिंग नहीं हुई है, सबनेटिंग नहीं हुई है, ठीक है. इफ यू फाइंड if you find any CIDR value which is not 8, which is not 16, which is not 24, okay, which is which is other than this 8, 16 and 24, it means that इसकी सबनेटिंग हो चुकी है, ठीक है.
this is a very clear understanding that if you find any number other than 8, 16 and 24, then it means that कि उस particular IP address की सबनेटिंग हो चुकी है, मतलब उसका डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज द वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ओके। तो ये हमारी जो CIDR वैल्यू हमको ये बताती है। वन मोर थिंग वी हैव गॉन थ्रू इज दैट हजारों में हमने पहले ये टॉपिक किए थे ना। अच्छा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क सबको पता है, ठीक है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर ऑल द डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो रहेगा आपका वो क्लास ए का रहेगा, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इसमें नेटवर्क कंपोनेंट कितने हैं, आपके आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क कंपोनेंट, आपको देखो ये चीज़ एकदम याद में रहना चाहिए। क्लास ए आईपी एड्रेस मतलब देखो 8888, तो इसमें आपके जो आप ऑक्टेट के हिसाब से आप डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे नेटवर्क बिट होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपको याद रखना रहेगा। आपके नेटवर्क बिट खाली 8 होते हैं, तो ये आपका नेटवर्क बिट, ये आपका होस्ट बिट, ये होस्ट बिट, ये होस्ट बिट, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, अगर ये है तो इसका फिर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इसका क्या रहेगा, मतलब जो नेटवर्क बिट है उसको करो 255, उसको करो 255 और होस्ट को कर दो 0, होस्ट को कर दो 0। ये बन गया आपका, क्या बन गया, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ओके। ये आपका बन गया डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ओके। इन द सेम वे फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस वी आर हैविंग हाउ मेनी वी आर हैविंग 8888। सो क्या बन जाएगा आपके, हमारे पास में यहाँ पर नेटवर्क बिट्स क्या होते हैं, दो ऑक्टेट हमारे नेटवर्क बिट्स के, मतलब 16 बिट्स हमारे पास नेटवर्क के होते हैं एंड 16 बिट्स जो होते हैं आपके होस्ट के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 255.255.0.0, ओके। ये हो गया इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। तो ये आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क रहेगा फॉर क्लास ए आईपी एड्रेस, फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस एंड क्लास सी के लिए 255.255.255.0, ओके। सो दैट विल बी द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी आईपी एड्रेस, ओके। पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता था, इसके लिए मैंने पहले अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, रीजन स्टार्ट करना है पहले हम लोग को, ठीक है। So first of all, we'll understand the reason behind subnetting. ठीक है, everyone please focus over here. Okay, we need to understand first कि भाई हम लोग को सबनेटिंग क्यों करना है, ठीक है। रीजन फॉर सबनेटिंग, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि इफ़ यू हैव अ बिग नेटवर्क, ओके, तो इट मीन दैट कि यू आर डिवाइडिंग दैट नेटवर्क, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग उसको पार्ट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल आपने 6 में डिवाइड कर दिया। तो इसका जो बेसिक है वो है इसका यूटिलाइजेशन, ओके। आपके जो आईपी एड्रेस का जो यूटिलाइजेशन होगा, सो दैट विल बी एफिशिएंट, ओके। मतलब अच्छे से सारे आईपी एड्रेसेस को यूज कर पाएंगे, ओके। इफ यू विल नॉट डू द सबनेटिंग, देन जो बाकी के जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेस्ट कैसे होंगे, आई टेकन आउट सम स्क्रीनशॉट फ्रॉम माय पहले आपको आईपी एड्रेस का मैं थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ पहले, ठीक है। आई टेक वन आईपी एड्रेस 150, जो है मैं वही ले लेता हूँ, 150 1020 1020 और ये है 30, ठीक है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। कोई मुझे बताए ना ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, एक बार चलते चलते रिवाइज भी कर लो। A B C D E, ओके। ए है 0 to 127। अब सबको एक एक करके मैं पूछते बैठूंगा तो मुझे भी बहुत टाइम लगेगा। 128 से लेकर क्या है, मुझे तो याद नहीं रहेगा, 128 टू 191, ठीक है। 192 से लेकर 223, हाँ बराबर 223, देन 224 से लेकर टू 239, ठीक है, 239 और 240 से लेकर आपका 255, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। देखो मेरे भी जहन से निकल गया, आप लोग को ये चीज़ याद में रहना चाहिए। ए बी सी डी ई सबकी रेंज आपको पता होना चाहिए। बाय लुकिंग एट दिस टेबल यू विल कम टू नो दैट कि ये आपका जो आईपी एड्रेस है बिलोंग टू विच क्लास, ओके। 150 कम्स अंडर क्लास बी आईपी एड्रेस, ओके। क्लास बी में आता है कि नहीं आता है क्लास बी में, अरे बोलो क्लास बी में आता है या नहीं, Yes, sir. आता है ना। खाली एक बस आफ्ताब आलम की आवाज़ आती है, दानियल ने भी बोला, ओके। सो चलो ठीक है।
तो ये आपका क्लास बी, दिस बिलोंग टू क्लास बी आईपी एड्रेस, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू क्लास बी आईपी एड्रेस जो है वो आपका, इसमें कितने बिट आपके नेटवर्क के हैं, इसमें आपके 16 बिट आपके नेटवर्क के हैं और 16 बिट आपके होस्ट के हैं, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके अलावा फिर मैंने इसमें और एक चीज़ बताया हूँ, समटाइम्स इन वाइवा क्वेश्चंस, वाइवा में तो कभी कभार पूछते ही इसको, कभी कभार थियरी में भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द नेटवर्क आईडी, व्हाट इज़ द ब्रॉडकास्ट आईडी, and how many hosts are possible, how many usable hosts are possible in with this particular IP address, ठीक है। जस्ट आप लोग को ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, आपके नेटवर्क इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, एंड व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछते हैं, और ये आगे भी मतलब आप लोग को कोई कोई भी पूछ सकता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, ओके, यूजेबल होस्ट मतलब कितने आईपी एड्रेस आप इसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ठीक है, क्लास बी के आईपी एड्रेस के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें से क्या करना है, नेटवर्क जो आईडी आपकी रहेगी, तो नेटवर्क आईडी के अंदर आपको क्या करना है, मैंने ये तो लिया हूँ, कौन सी लिया हूँ मैंने, 15010, ये लिया था, ठीक है, चलो इससे पेज चेंज हो जाऊंगा। तो कभी भी अगर आप नेटवर्क आईडी लिखेंगे तो मेक नेटवर्क आईडी एज इट इज, उसमें जो नेटवर्क कंपोनेंट को आपको एज इट इज रखना है 15010, और बाकी जो होस्ट कंपोनेंट है उनको जीरो करना है, ठीक है। ये बन गई आपकी नेटवर्क आईडी, है बहुत सिंपल, लेकिन वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक आईपी एड्रेस दे देंगे और आईपी एड्रेस दे के बोलेंगे कि इसका नेटवर्क आईडी निकालो, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकालो, ओके, इसका नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट निकालो, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि स्टार्टिंग और लास्ट का जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा रहेगा, ठीक है। तो ये एकदम स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है जो कि आईपी एड्रेसिंग के अंदर हम लोग को आने चाहिए, ओके। ये सब सबनेटिंग से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबनेटिंग अभी भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये चीज़ हम लोग को आना चाहिए, अगर ये आपको समझी तभी आपको समझेगा कि नेटवर्क का रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। एंड बेस्ड ऑन द नेटवर्क रिक्वायरमेंट देन ओनली यू विल डिसाइड के सबनेटिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट, ओके। We'll come to that point also when the things will when all the things will be explained, then it will be clear, okay। Hope so। तो अब तक सब कुछ ठीक है। तो ये हमारी नेटवर्क आईडी आ गई, नेटवर्क आईडी के बाद में हमको ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए अगेन वही फॉर्मूला, आपका जो नेटवर्क कंपोनेंट है एज इट इज रखो, जो होस्ट कंपोनेंट है उसको क्या कर दो आप 255 कर दो, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। ये सिंपल आपका ब्रॉडकास्ट आईडी है, ठीक है। इसके बाद में अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट आईडी एक और चीज़ मैं आपको देखो, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये आपको मैं एकदम लास्ट में एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस वक्त आपको याद में रखना है, ठीक है। तो बस इसको स्टार मार्क करके रखा हूँ मैंने, ये सेव रहेगा हमारे पास में। अच्छा, उसके बाद में नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल विच आर यूजेबल, ओके, हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल विच आर यूजेबल, ओके। सो होस्ट हमारे कितने पॉसिबल है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में। आप लोग बोलेंगे सर जैसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो होस्ट कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है, मतलब हमारे 8 और 8 कितने हमारे टोटल, अरे बोलो 8 + 8 16, तो 16 बिट्स हमारे किस पर है, होस्ट पर है, ठीक है। तो 16 बिट्स हमारे नेटवर्क पर है और 16 बिट्स हमारे होस्ट पर है, ठीक है। तो इफ 16 बिट्स आर ऑन होस्ट देन वी कैन सिंपली से 2 raised to 16, 2 raised to 16। जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितने होस्ट पॉसिबल है 2 raised to 16 से, अरे बोलो ना। कमाल करते हो पांडे जी, 2 raised to 16। 5536। हाँ चलो, सबकी तसल्ली के लिए हम 2 raised to 16 कर लेते हैं। 65,536, ओके, 65,536 नंबर ऑफ होस्ट आर पॉसिबल, बट स्टिल यहाँ पर एक गेम है, एक छोटा सा, एक छोटी सी क्या बोलेंगे उसको, प्रॉब्लम है। क्या मुझे बताओ, ये टोटल 65,536 होस्ट आर पॉसिबल बिकॉज वी नीड द एग्जैक्ट काउंट। हम लोग को एग्जामिनर को बताना है, हम लोग को सामने वाले को बताना है, अपने मैनेजर को बताना है, यू आर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड यू वांट टू से and you want to explain about all this thing to your manager। आप किसी कंपनी के वो हो, एडमिन हो, आपको बताना है कि how many hosts are possible because they are having some requirement
एंड आप अगर सही नहीं बताओगे, आगे पीछे बताओगे तो प्रॉब्लम होगा। हालांकि जो मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ दैट्स अ वेरी माइन्यूट प्रॉब्लम, वेरी 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 सिंपल, बट एग्जैक्ट आंसर भी तो कोई चीज होती है। ओके ओके, सो कोई मुझे बता पाएगा कि ये हमारे जो नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट रहेंगे वो इतने इतने ही रहेंगे? नहीं सर, -2 करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड, बस ये मैं चाह रहा था। तो इसे हमको -2 करना पड़ेंगे। -2 क्यों करना पड़ेंगे? बहुत सिंपल है। एक यस, तो जगह इसने ब्रॉडकास्ट ले है। लिया, आपका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी ने आपके दो एड्रेस ले चुके हैं, तो -2 कर लो। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर। -2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 65,534। तो दीज आर दी यूजेबल नंबर ऑफ होस्ट विच आर विच आर मतलब पॉसिबल बाय दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। ओके, तो हम लोग ने किया कुछ नहीं, हम लोग ने बस नेटवर्क आईडी क्या होती है भाई, तो हम लोग ने जो होस्ट कंपोनेंट है उनको जीरो कर दो, नेटवर्क आईडी आपको ऐसी मिल जाएंगी, ब्रॉडकास्ट आईडी भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद में आपका ये दोनों हटाने के बाद में यू विल गेट 2 माइनस टू। आपको 2 माइनस टू कर दो तो आपको नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एनी आईपी एड्रेस यू कैन टेक आउट दिस। तो एक काम करते हैं, जब छोटी सी एक एक्सरसाइज लेते हैं और एक बार और समझते हैं। कोई भी एक आईपी एड्रेस लेता हूँ मैं, ये आपका 10.2.1.9। ठीक है, सो दिस इज वन आईपी एड्रेस एंड आई थिंक सो दिस इज द क्लास बी आईपी एड्रेस। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। 210, ठीक है, 210.2 मैं जानबूझ के क्लास ए की नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास ए में फिर और बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बात करें, हम लोग उसको देख लेंगे। 2.1.9। ठीक है, सो दिस इज वन आईपी एड्रेस विच इज ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस। ओके, एंड इट बिलोंग्स टू क्लास सी आईपी एड्रेस, आई थिंक सो। ओके, एम आई राइट? सही है ना ये? अरे बोलो ना। यस सर। ओके, तो क्लास सी आईपी एड्रेस हमारी 210.2.1.9। आई थिंक ये सही है क्लास सी आईपी एड्रेस। लेट मी सी वंस अगेन, क्लास सी आईपी एड्रेस है कि नहीं, एक बार मुझे वापस चेक करने दो। तुम लोग ऐसा खामोश रहते हो ना तो मुझे थोड़ी डाउट आते हैं। क्लास सी बराबर है, ठीक है। तो क्लास सी की आईपी एड्रेस हमारा ये है, क्लास सी की आईपी एड्रेस। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लास सी आईपी एड्रेस यू नो दैट कि हाउ मेनी बिट्स आर ऑफ द नेटवर्क बिट। ठीक है, उसमें से जो 3 बिट होते हैं वो हमारे नेटवर्क के होते हैं। ठीक है, हमारे जो तीन सॉरी 3 बिट बोल रहा हूँ मैं, हमारे जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं, और एक ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट का होता है। ठीक है, इतना हमको क्लियर है। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या निकल जाएगा आपका? नेटवर्क आईडी में आपको यू हैव टू कीप द नेटवर्क पार्ट एज इट इज, 210.2.1 डॉट द होस्ट पार्ट, मेक दिस होस्ट पार्ट एज 0। ठीक है, ये आपकी नेटवर्क आईडी आ गई। आपको ब्रॉडकास्ट आईडी मिलेगी, ब्रॉडकास्ट आईडी 210.2.1। मैं जस्ट एग्जांपल इसके ले रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाए। ठीक है, और इसको कर दो आप 255, तो ये आपका बन गया ब्रॉडकास्ट आईडी। अगेन स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई मुझे अभी इस टाइम बता सकता है कि हमारा ये आगे चल के कौन सा एड्रेस रहने वाला है? इस आईपी एड्रेस के लिए कौन सा एड्रेस रहने वाला है ये? ब्रॉडकास्ट एड्रेस और फर्स्ट वन इज नेटवर्क एड्रेस। क्या बोले आफ्ताब, क्या बोले? पहला नेटवर्क एड्रेस है एंड सेकंड वन ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हाँ, नहीं तो ये आगे चल के ये कौन सा एड्रेस बनने वाला है? चलो ठीक है, थोड़ा सा सीक्रेट का सीक्रेट रहने देते हैं, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अंदर फिर नंबर ऑफ आपके यूजेबल होस्ट, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, थोड़ा सा राइटिंग गंदी आ रही है तो समझ के लो। तो नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट आर 2 हाउ मेनी होस्ट, होस्ट कंपोनेंट हमारे पास में एक ही, मतलब के 8 बिट है, तो 2 माइनस 2 कितना होता है आपका? 256, राइट? 256 माइनस 2 बिकम्स 254 होस्ट आर पॉसिबल। तो भाई साहब इस आईपी एड्रेस से हमारे पास में 254 होस्ट हमारे पास पॉसिबल है। एक इसका कर लेते हैं फॉरन। नेटवर्क आईडी इसका क्या आ जाएगा? 2.2. अच्छा, ए ना आपका, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है बिकॉज हमारे पास में ये तो भाई साहब, हाँ, इसमें हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर, आपका ए है, तो इसमें आपका जो नेटवर्क कंपोनेंट है वो है एक, और इसमें जो होस्ट कंपोनेंट है वो आपके है 24 बिट आपका होस्ट कंपोनेंट है। ठीक है, सो in order to write the network ID, make the network component as it is and make all the host component as 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका नेटवर्क आईडी। आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया 2.255.255.255। ठीक है, इनके तेवर देख के समझ में आप लेकर आओ
कि कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास में होस्ट कंपोनेंट ज़्यादा है ना, तो बहुत सारे होस्ट पॉसिबल है यहाँ पर। नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट इक्वल्स टू 2^24 - 2। भाई साहब वापस कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा हम लोग को, तो 2^24, ठीक है, मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा इसको, 1677716 काउंट कर लो भाई। तो ये आपके नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट पॉसिबल है इस पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस में, ठीक है सर, इस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल देखे जिसमें हम लोग को समझ में आया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेटवर्क एड्रेस, हाउ वी कैन कैलकुलेट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, ओके, विच आर पॉसिबल, ओके। तो इतने पॉसिबल है हमारे पास में, ठीक है। चलो अब चलते हैं एग्जैक्ट रीजन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब तक आई होप दैट सबको समझ में आया होगा, हम लोग ने जो किया है वो को समझ में आया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ अभी। You lost your network connection. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. बीच में नेटवर्क चला गया था क्या? नहीं सर, नहीं गया था नेटवर्क, गया था सर। है ना, नेटवर्क गया था, बिकॉज मैं नहीं, यहाँ पर नहीं, देख रहा था यू आर ऑफलाइन करके ऐसा कुछ आ रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज पता नहीं क्या नेटवर्क का इशू क्यों आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जस्ट फॉर अ रिविजन ABC, एक बार मेरा भी रिवीजन होगा, एक बार आपका भी रिवीजन होगा, ABCDE। चलो ए का बोलो 0 से लेकर 127 तक, ठीक है, ये बोलो, कोई एक जन बोलो, तो क्लास बी, रेंज फॉर क्लास बी। हमजा 128 to 191. 128 to 191। चलो क्लास सी, राबिया, अच्छा हमजा, राबिया है, चलो कोई और बोलो, क्लास सी का 192 to 223. 223। तो आप ही बोलोगे आजाद खाली? 224 to 239 क्लास डी. अरे बाबा किसी और को भी बोलने दो। मुस्कान, ऋतुजा, आदिति, मेन पर्पज दैट कि आपको ये याद रहे, ठीक है, बिकॉज जस्ट अगर आपके माइंड में ये होगा तभी जाके आप फौरन वो कर सकते हैं, IP एड्रेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये ओके। सो क्लास डी इज फ्रॉम 220 224 to 239, ठीक है, एंड 240। ये एक बार रिवीजन करने से हमको क्या याद रहेगा, मैं इसके लिए आपके सामने रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रेंजेस है क्लास की, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ अभी, ओके। अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, द रीज़न बिहाइंड सबनेटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, कुछ नेटवर्क बनाता हूँ, कुछ राउटर्स बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेटवर्क एंड हाउ मेनी IP एड्रेसेस आर गेटिंग वेस्टेड in order to manage them, in order to give the IP addresses to those network। पहले एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल, हमारे पास में 2 राउटर्स है, ठीक है, से these are the 2 राउटर्स, they are connected, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर जो बनाया हूँ ये भी इसीलिए बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक नेटवर्क, यहाँ पर एक नेटवर्क,
यहाँ पर एक नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क। चलो फॉर एग्जांपल कि ये एक आपका नेटवर्क है, ये आपका एक नेटवर्क है, ये आपका एक नेटवर्क है, ये आपका एक नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है और ये नेटवर्क है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी किया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली इसके ले रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके साथ में सपोर्ट रहेगा। 1 2 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। सो टोटल 5 नेटवर्क है मेरे पास में। अब इन 5 नेटवर्क में थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर किया हूँ, number of PCs are connected, ठीक है। So I'm having some requirement of PCs over here in each and every network as you can see, ठीक है। So maybe यहाँ पर हमारा कुछ रिक्वायरमेंट है, 10 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मुझे 30 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मुझे 20 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मुझे कुछ 40 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि दो आपके ऑब्वियसली 2 राउटर के बीच में भी एक नेटवर्क होता है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमको, ठीक है। सो what this diagram says, okay, in this diagram you can see 2 routers, maybe router number 1 and this is router number 2, okay. So I have 2 routers and these 2 routers to these routers some networks are connected and these networks are having few requirements of computers, okay. So हो सकता है आपने कंपनी सेटअप की हो और उस कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बिल्डिंग हो, आपने 2 राउटर लगा दिए हो और हर बिल्डिंग के अंदर आपके एक बिल्डिंग के अंदर फॉर एग्जांपल यू हैव नेटवर्क नंबर 1, यू हैव नेटवर्क नंबर 2, इन सेकंड बिल्डिंग यू हैव नेटवर्क नंबर 3 एंड नेटवर्क नंबर 4, ओके। तो ये आपके पास में ऑलरेडी है, ठीक है। और आपने आपके बिल्डिंग नंबर 1 में एक फ्लोर के ऊपर आपके 10 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है और एक सेकंड फ्लोर पे आपके 30 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है। In the same way, in the second building, that is in the B wing, you have a requirement at first floor you have a requirement of 20 computers and second floor you have a requirement of 40 computers, okay। तो ये मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट आप सोचो। अब इनका जो रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, according to the number of host, according to the requirement of the host, I have to set up the network, ठीक है। तो मे भी चलो इसके लिए हम लोग कोई एक IP एड्रेस ले लेते हैं। देखो हर 2 नेटवर्क का IP एड्रेस आपका यहाँ पर सेम नहीं हो सकता, विच आर कनेक्टेड टू द राउटर, तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर देखो अलग अलग दिया हूँ, यहाँ पर मैंने एक्चुअली मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन आपको मुझे बताना था उसके थ्रू ही। यहाँ पर मैंने अलग लिया, चलो मैं यहाँ की ले लेता हूँ। तो 190.20.10.2 यार हम लोग कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन 190.10.2.2 फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, चलो ऐसे ही मैंने रैंडमली ले लिया। और मुझे इसका रिक्वायरमेंट इसका जो लिया हूँ मैं थोड़ा सा इसको वो कर लूँ। देखो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मैंने एक IP एड्रेस दिया 192.10.2.2, ओके। फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क आई हैव गिवन द IP एड्रेस दैट इज मे बी 10.1.1.9, ठीक है, एक IP एड्रेस। और यहाँ पर मैंने बिकॉज हर नेटवर्क अलग अलग है तो नेटवर्क के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, तो इसको मैंने दे दिया हूँ 234.1.9.4, ठीक है, कुछ ऐसा नेटवर्क मैंने दिया हूँ। इसको भी मैं एक रैंडमली दे देता हूँ 131.4.2.5, ठीक है, एक रैंडमली मैंने IP एड्रेस दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान दो कि आई एम हैविंग 4 नेटवर्क से 1 2 3 and 4, so I'm having 4 networks and I have given different IP addresses to all the network, ठीक है। I have one more network between R1 and R2 but that is not in use, okay, मतलब वो उसके अंदर कोई नंबर ऑफ होस्ट का रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं है, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर सबनेटिंग, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द IP एड्रेस यहाँ पर है, मैं अलग से लिखता हूँ बिकॉज यहाँ मेरे पास जगह है। तो यहाँ पर मेरे पास जो IP एड्रेस है वो है 192.10.2.2, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएंगे ये कि आपका कौन सा आपका IP एड्रेस है, कौन सी क्लास का IP एड्रेस है, चलो बोलो जल्दी से बोलो। सी।
class C का IP address, and according to the class C IP address we have this network component and we have this host component. Okay, am I right? ठीक है, उसके हिसाब से आपका नेटवर्क आईडी भी निकल जाएगा, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकल जाएगा, और आपके नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट विच आर पॉसिबल, वो भी आपके निकल जाएंगे. ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं फौरन इसको जल्दी से. हम लोग को हर एक नेटवर्क का कैलकुलेट करके उनका रिक्वायरमेंट देखना रहेगा. ठीक है, रीज़न बहुत सिंपल है, लेकिन ये रीज़न को समझने के लिए मैं आपको इतना सब बता रहा हूँ. ये आपको समझाना इसके लिए है कि आपको ये चीज़ें देर तक याद रहे और हमेशा के लिए आपको याद में रहे, ताकि आप सबनेटिंग को कहीं पर भी अप्लाई कर सको और उसको आप यूज़ कर सको. ठीक है, so for network ID, what will be the network ID? The network part will remain as it is 192.10.2 and the host part will make host part 0. ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया, सॉरी आपका नेटवर्क आईडी बन गया, ब्रॉडकास्ट आईडी 192.10.2.255. ठीक है, ये हो गया आपका. कितने पॉसिबल है आपके पास में होस्ट? आपके कितने हैं? 8 है, तो 2⁸ becomes 256. 256 minus 2 become 254. 254 hosts are possible. Just imagine. Okay, now this is the turning point. Everyone should focus over here. We have total 254 hosts are possible using this IP address. Using this IP address, how many hosts are possible? 254. 254 hosts are possible, but we have a requirement of only 10 computers. हमारे पास में खाली 10 का होस्ट का, तो 254 माइनस 10 कितना हो गया? अरे बोलो कितना हो गया? 254 माइनस 10 ये बन गया आपका 244. ठीक है, 244. चलो आपने बाद में आपने एनहांस किया, आपने थोड़ा अपना बिजनेस बढ़ाया, और बिजनेस बढ़ा के आपने 2 4 5 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर आपने फिर भी आपने ऐड कर लिए. ठीक है, तो ऐड करने के बाद में फिर कितने हो गए? 10 नहीं 20 हो गए, 20 नहीं 30 हो गए, 30 नहीं 40 हो गए, 40 नहीं 50 हो गए. बट आपका सेटअप इतना बड़ा नहीं है, तो 50 कंप्यूटर आपने यूज किया, फिर भी 200 कंप्यूटर 204 होस्ट के आईपी एड्रेस फिर भी बचते हैं हमारे पास में, जो कि क्या हो रहे हैं यहाँ पर? तो 244 आईपी एड्रेस हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे? वेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज वन वेस्ट. नो, दिस इज फॉर क्लास सी. ओके, क्लास सी के लिए वेस्ट सबसे कम है, क्लास बी के लिए उससे बड़ा, और क्लास ए के लिए उससे बड़ा हमारे पास में. ठीक है, लेट अस सी फॉर द क्लास ए. तो इतने हमारे क्या हो गए? आईपी एड्रेस वेस्ट हो गए, और हमको वेस्ट करना नहीं है. इसके लिए क्या है? सबनेटिंग. ओके, वन मोर थिंग. सो जस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस. ये हमारा आईपी एड्रेस है. ठीक है, और आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है? चलो बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो. हमारे पास में और भी है. क्लास सी का हम लोग देख चुके हैं. क्लास ए का इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको मैं क्लास बी का कर लूंगा. क्लास बी का एक आईपी एड्रेस बोलो मुझे जरा जल्दी से. ये क्लास बी का ही ना? ये यस सर. ये क्लास बी का, ये क्लास ए का है. ठीक है, एंड दिस इज अगेन क्लास सी का. तो क्लास सी हम लोग नहीं करेंगे, ए और बी का करेंगे. चलो पहले बी का कर लेते हैं, तो बी का समझ में आएगा. सो दिस इज माय आईपी एड्रेस. ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द नेटवर्क आईडी? हमारा नेटवर्क आईडी इसके लिए क्या रहेगा? इसके अंदर क्लास बी के अंदर आपका जो ये जो आधे कंपोनेंट आपके नेटवर्क के हैं और आधे होस्ट के, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ. ठीक है, वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए. सो द नेटवर्क आईडी विल बी 131.4.0.0. so that will be the network ID, and this will be the broadcast ID will be 131.4.255.255. so that will be the broadcast ID. Now coming to the number of hosts which are possible. number of hosts कितने हैं भाई? 2⁻16. 2⁻16 minus 2. चलो अंदाजा लगा के मुझे बताओ. तो 65,000 अगेन वही गए आपके, तो 65,536 समथिंग थे, तो 65,534 माइनस 2 करेंगे तो इतने बचेंगे. अब बताओ मेरा आपके पास में जो रिक्वायरमेंट था वो था 40 कंप्यूटर्स का, और आपने ये आईपी एड्रेस दिया उसको, तो आपको माइनस 40 करेंगे तो आपके पास में कितने बचेंगे? अभी भी 65,540 करेंगे तो अराउंड कुछ 90 समथिंग कुछ आएगा, मतलब अराउंड 65,000 ही पकड़ लो इसको. चलो मैं हमारे 140 का ना 34 माइनस 6 करेंगे तो 94 494. ठीक है, तो 65,494 ये आपके नंबर ऑफ होस्ट जो कि आपके वेस्ट हो रहे हैं. अब ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ आपके कि कितने सारे आईपी एड्रेस आप वेस्ट कर रहे हो. आईपी एड्रेस दे तो दिया आपने नेटवर्क को, लेकिन उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उस पॉसिबिलिटीज़ को आपने यूज़ नहीं किया.
उस फीचर को आपने यूज़ नहीं किया, बल्कि उसको आपने जितने थे उसमें यूज़ करके आपने बाकी को हटा दिया, तो ये आपके कितने सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे वेस्ट हो गए। ये क्लास बी की बात है, क्लास बी में हमारे इतने सारे वेस्ट हो रहे हैं, तो क्लास ए में कितने सारे वेस्ट हो रहे हैं। अंदाज़ा लगाते हैं, चलो ये हमारा नेटवर्क आईडी इससे क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी, इसमें हाउ मेनी होस्ट आर ऑफ द नेटवर्क कंपोनेंट, हमारे नेटवर्क कंपोनेंट यहाँ पर खाली हमारा एक जो ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क होता है, बाकी के सारे होस्ट होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी हमारा 10.0.0.0, ठीक है। आपका ब्रॉडकास्ट आईडी 10.255.255.255, ठीक है। अब आपका जो नंबर ऑफ होस्ट हम देख लेते हैं हम लोग कितने सारे इसके अंदर पॉसिबल है। अगेन यू कैन इमेजिन 2⁻24 - 2 2⁻24 अराउंड 21 लाख के ऊपर जाते हैं वो, कुछ अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो 21 लाख आपके आईपी एड्रेस पॉसिबल है। आपको अलग अलग ये आईपी एड्रेस दिखाने का पर्पज़ ये है, एंड ये सारे नेटवर्क बताने का पर्पज़ ये है कि जस्ट इमेजिन हाउ मेनी वेस्ट वी आर डूइंग, कितना वेस्ट हम लोग कर रहे हैं अगर कभी नॉर्मल और आइडियल कंडीशन में ऐसे अगर जाते हैं तो। और उसी के अगेंस्ट में अगर आप एक आईपी एड्रेस लेते हो, अगर आप एक सिंगल आईपी एड्रेस लेते हो और उसकी सबनेटिंग करते हो, ओके, उसकी सबनेटिंग अगर करते हैं हम लोग, तो सबनेटिंग करके उसी आईपी एड्रेस को हम लोग मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारे नेटवर्क में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबनेटिंग का हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि we can divide the network into sub networks so that the requirements of different networks can be fulfilled। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप तैयार हो फिर अपने आईपी एड्रेस के वेस्टेज के लिए, ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पास में सबनेटिंग का। और आपको जैसे मैंने बताया कि नाउ डेज वी आर रनिंग आउट ऑफ, आज से हम लोग 10 साल पहले से ये चीज़ बोल रहे हैं कि नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ द आईपी एड्रेसेस, we are not having enough IP addresses, so what we have done, we have gone to the next step, that is we have IPv6, okay। तो हम लोग IPv6 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला है, that is subnetting, and with the help of subnetting you can divide the network, you can explore the possibilities in the single IP address and you can get all those IP address in use, और उसको हम लोग यूज करके अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझा होगा कि हम लोगों ने अभी क्या किया है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड सबनेटिंग, या सबनेटिंग की रीजन क्या है, सबनेटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस हमारा जो हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी हम लोग आईपी एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नेटवर्क नंबर 3 का नहीं किया हूँ बिकॉज इट बिलोंग्स टू क्लास सी ओनली, और क्लास सी का ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया कुछ? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Okay, so this is the very basic step, okay, as I told you। और मैं हमेशा आप लोग को बोलता भी हूँ कि जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखोगे, कुछ नई चीज़ पढ़ोगे, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि भाई ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सबनेटिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्स वाई जेड कॉन्सेप्ट, व्हाट एवर इट इज। तो अगर आप रीजन समझ जाओगे ना तो फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। सो दैट इज माय ओपिनियन। सो विद दिस आई विल स्टॉप एंड लेट मी फर्स्ट स्टॉप। अच्छा, ये सब जो स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये सब मेरी वीडियोस के हैं, ठीक है। यू कैन आई विल गिव द लिंक। अगर आपने वीडियोस अगर देख लिया ना तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। तो आपको मैं वीडियो बता दूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने वो एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक हाथ से मैंने पूरा वो किया था। तो 3 लेक्चर्स है टोटल। इंट्रोडक्शन टू सबनेटिंग पार्ट 1, ओके, लेक्चर नंबर 35, लेक्चर नंबर 36 रीजन फॉर सबनेटिंग एंड द प्रोसीजर, दैट इज पार्ट 2, लेक्चर नंबर 36। और लेक्चर नंबर 37 नीचे है, तो 37 के अंदर मैंने कुछ और एग्जाम्पल लेके समझाया हूँ, सबनेटिंग पार्ट 3। तो लेक्चर नंबर 35, 36 एंड 37, ये 3 लेक्चर्स है। 3 लेक्चर्स में सबनेटिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिंक मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, एक बार जाके वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को जो आज हम लोग ने समझा वो भी समझ में आएगा, उसके बाद का जो है वो भी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो कल लेक्चर हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
कल हम लोग देखेंगे एक्चुअल प्रोसीजर कैसे सबनेटिंग हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है और उसको फॉलो करते करते आप सबनेटिंग आराम से कर लीजिए, ठीक है। तो विद दिस रुकते हैं। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। और ये बात